चल रहे थे डेजर्ट इकोसिस्टम, उसमें भी हमने कल सहारा और कालाहारी डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया था और साथ में पढ़ा था हमने साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बारे में, उसमें डेजर्ट की पोजीशन देखी थी। नेक्स्ट हमारा आता है अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका है ये ऑस्ट्रेलिया की तरह डेजर्ट से भरा पड़ा, और ये हमारी होगी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ठीक है, तो हमारे जो मेन डेजर्ट थे उसके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इंक्लूड करें तो लीबिया भी हमारा। तो देखिए ये कुछ डेजर्ट हैं जिनको हमने क्या है यहाँ पर लिखा है, सब के सब क्या है हमारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया के डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। तो देखो सबसे पहली बात कि हमारा सहारा डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में आता है। देखिए सहारा, लीबिया, निम्बुयन, और ये हमारा निम्ब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, चेच, इगुयाती, ये सब जितने भी डेजर्ट है ये आते हैं हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अभी इनकी हम पोजीशन देखने वाले हैं, आप 1 सेकेंड रुकिए। तो यहाँ देखिए सहारा डेजर्ट की बात करें, सबसे पहले हम करते हैं हमारे आज जो हम लेके चलने वाले हैं कालाहारी डेजर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो कालाहारी डेजर्ट बेसिकली हमने कल बात की थी कि ये अदर जो हमारे जितने भी ड्राई डेजर्ट हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट है, उनके मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन शो करता है प्लांट फ्लोरा और फ्यूना के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है अदर जितने भी हमारे ट्रॉपिकल ड्राई डेजर्ट है उनके कंपैरिजन में इसमें डबल रेनफॉल होती है। ठीक है, अगर यहाँ की रेनफॉल, अगर हम ड्राई डेजर्ट की रेनफॉल की बात करें तो हमारे 4 इंचेस थी। ठीक है, 0.4 इंचेस से लेकर 4 इंचेस के आसपास थी। ठीक है, लेकिन वहीं हम बात करें कि यहाँ पर 7 से 12 होती है, 7 से 12 सेंटीमीटर 7 से 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअल रेनफॉल की बात करें, सॉरी 7 से 12 इंचेस रेनफॉल होती है एनुअल रेनफॉल। ठीक है, एनुअल रेनफॉल होती है जिसके कारण ये क्या करता है अदर जितने भी हमारे डेजर्ट इकोसिस्टम है उनके मुकाबले में ये क्या है थोड़ा सा अच्छा या हम कहें फेवरेबल कंडीशन शो करता है। तो अब देखिए अब इसकी हम अगर पोजीशन की बात करें तो सबसे पहली बात ये कांगत पठार हमारा, ठीक है, कांगत का पठार है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ बीच में पड़ता है। ठीक है, यहाँ हमारा प्लेट्यू ऑफ कांगत, तो यहाँ पर क्या हमारे बीच में पड़ता है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे प्लेट्यू ऑफ कांगत या हम कांगत के पठार से लेकर ये निम्ब डेजर्ट को भी टच करता है और यहाँ पर नीचे का सारा जितना भी साउथ का पोर्शन है उसको क्या है कवर कर लेता है ये। ठीक है, नीचे जितना भी साउथ का पोर्शन है उसको कवर कर लेता है। और इसके बगल में देखिए ये हमारा कालाहारी हो गया डेजर्ट यहाँ, और इसके जस्ट साइड में इसकी वेस्ट कोस्टल लाइन पर लेके हम बात करें तो यहाँ से इसका निम्ब डेजर्ट का नाम हम निकाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोस्टल लाइन पे है तो यहाँ पर क्या है ये कोस्टल लाइन पर हमारे ये निम्ब डेजर्ट आ जाता है जो कि क्या है कालाहारी डेजर्ट के टच करके आता है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे कालाहारी डेजर्ट की। ऊपर से ये कालाहारी डेजर्ट है ये एक रिजर्व एरिया होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी ये मतलब हम बात करें कि कालाहारी डेजर्ट को रिजर्व एरिया में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद यहाँ देखिए हम अब देख लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डेजर्ट की पोजीशन। तो देखिए एक छोटा सा करेक्शन करना है आपको सहारा डेजर्ट में, जहाँ पर हमने कल बात की थी कि सहारा डेजर्ट का अगर हम लिमिट की बात करें या हम बात करें कि इसके आसपास क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसका फैलाव किस साइड है, तो हमने कल कहा था कि ये देखिए
यहाँ है हमारा नॉर्थ अटलांटिक और ये है हमारा रेड सी। तो इसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये रेड सी के वेस्ट में है और नॉर्थ अटलांटिक के ईस्ट में है, ठीक है। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो रेड सी है ये इसके ईस्ट साइड में है और नॉर्थ अटलांटिक है इसके वेस्ट साइड में है। और अगर हम ऊपर हम नॉर्थ एरिया की बात करें या हम इसकी नॉर्थ लिमिट लाइन की बात करें तो वो हमारा भूमध्य सागर बनाता है। यहाँ ऊपर ये वाले एरिया में हमारा भूमध्य सागर आता है, ठीक है। नीचे इसके जस्ट कांगो बेसिन आ जाता है। और तो ये हमारी सहारा लाइन की हम बात करें तो इसकी लिमिट बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सहारा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत बड़ा हमारा क्या है, तीसरे नंबर पे आने वाला क्या हमारा डेजर्ट है थर्ड पोजीशन पर, जिसकी क्या है अगर हम लिमिटेशन हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी जो नॉर्थ साइड में है इसके वेस्ट साइड में हमारे नॉर्थ अटलांटिक आ जाता है, ईस्ट साइड में हमारा आ जाता है रेड सी, नीचे की ओर हमारे साउथ रीजन में आ जाता है हमारा कांगो बेसिन और ऊपर हम अगर नॉर्थ लिमिट की बात करें तो ऊपर हमारा भूमध्य सागर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा सहारा पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इसके ये जो ऊपर का एरिया है यहाँ पर आ जाता है हमारा यूरोप, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर ये एशिया आ जाता है और यहाँ पर आती है हमारी स्वेज नहर, ठीक है। और यहीं पर ही हमारी नील नदी भी आती है, नील नदी का मुहाना है वो हमारे यहीं आता है। इसके ये स्वेज नहर का पार्ट है और ये जो है बीच में ये हमारी रेड सी है, लाल सागर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये यूरोप है, यहाँ हमारा भूमध्य सागर आ जाएगा। यहीं पर ही हमारी एटलस माउंटेन है, ठीक है। एटलस माउंटेन चेन यहीं पर ही है, इसके यहाँ पर ये इगुयादी चेज, ये भी क्या है छोटे छोटे डेजर्टिक एरिया है जो कि हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। इसके अलावा सहारा डेजर्ट तो सबसे बड़ा है ही। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर हमारे लीबिया डेजर्ट मिलता है और यहाँ पर हमारे नूबियन डेजर्ट मिलता है, ठीक है। फिर नीचे की ओर यहाँ कांगो बेसिन, यहाँ है हमारे नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक है और ये जो है यहाँ पर ये बे ऑफ गिनी है, गिनी की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड पे हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर एक दो छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, छोटे छोटे से आइसलैंड मिलते हैं जिनका नाम है पेम्बा और जिंजीबार। पेम्बा है वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा इलायची होती है और जो हमारे जिंजीबार है वहाँ सबसे ज़्यादा लौंग होती है। 98% जो टोटल जितनी भी हमारी कोलैब का लौंग का 98% यहाँ जिंजीबार में होता है और सबसे ज़्यादा हमारी जो इलायची होती है वो क्या होती है, वो पेम्बा में होती है। यहाँ पेम्बा और जिंजीबार हमारे कुछ दो द्वीप मिलते हैं, दो आइसलैंड मिलते हैं जिसमें क्या है हमारी इलायची और लौंग मिलती है, लौंग सबसे ज़्यादा बनती है। तो ये हो गया हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात। देखिए एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा क्या है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेजर्टिक एरिया मिलता है, काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट मिलते हैं। तो हम दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट की बात करें सहारा डेजर्ट, दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें, ठीक है। ये क्या दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल और ड्राई डेजर्ट है, लेकिन तीसरे नंबर पर आता है। फर्स्ट ड्राई डेजर्ट तो क्या है सबसे बड़ा, और पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक आते हैं, देन सहारा आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ड्राई डेजर्ट है जो कि क्या है अफ्रीका के ऑलमोस्ट पार्ट को कवर कर लेता है, ठीक है। जिसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फैलाव की बात करें तो इसकी जो लिमिट होती है, जो इसकी सीमा बनाता है, तो इसके ईस्ट साइड में रेड सी है, वेस्ट साइड में नॉर्थ अटलांटिक है। हम ऊपर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ हमारा भूमध्य सागर आ जाता है और नीचे कांगो बेसिन आ जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करें कि हम अफ्रीका की बात करें तो इसमें और आता है हमारे निम्ब डेजर्ट आता है, ठीक है, जो कि क्या है वेस्ट साउथ कोस्टल लाइन के पास में है। और थर्ड हम बात करें कालाहारी डेजर्ट आता है जो कि क्या है हमारे प्लेट्यू ऑफ कांगो, निम डेजर्ट और अधिकतर साउथ रीजन को कवर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें यहाँ यूरोप के यहाँ यूरोप आगे लगता है, यहाँ हम बात करें यहाँ इस साइड यूरोप आता है और उसके जस्ट नीचे हमारी क्या है एटलस है, एटलस माउंटेन चेन
बेसिन है और यहीं पर हमारे इगुयाती और चेज डेजर्ट आते हैं, 2 छोटे छोटे डेजर्ट हैं। और हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट पे लगती है एशिया, ठीक है। यहीं पर हमारी क्या है, स्वेज नहर भी आती है और नील नदी भी आती है, ठीक है। नील नदी भी आती है यहाँ पर और स्वेज नहर भी आती है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे 2 डेजर्ट है, लीबिया और निम्बुयन डेजर्ट। उसके बाद में हम बात करें तो इसकी ईस्ट साउथ कोस्टल लाइन के आसपास दो आइसलैंड मिलते हैं जिनका नाम है पैम्पा और जिंजीबर। पैम्पा क्या है, यहाँ पर इलायची सबसे ज़्यादा होती है और जिंजीबर में हमारी लौंग सबसे ज़्यादा होती है, 98% लौंग यहाँ पर ही होती है। इसके बाद में हम बात करें तो ये बीच का जो मिड रीजन है वो कांगो बेसिन कवर कर लेता है। कांगो बेसिन के जस्ट नीचे हम बात करें तो प्लेट्यू आता है, सॉरी यहाँ हमारे कांगत का पठार या प्लेट्यू ऑफ कांगत आता है। तो इस साइड हमारे यहाँ आता है हमारा हिंद महासागर, ये एशिया का पार्ट आ जाएगा, ये हमारा भूमध्य सागर है, यहाँ पर हमारा यूरोप आ जाएगा, ये नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक, ये बे ऑफ गिनी आ जाएगी ये वाली यहाँ, और ये हमारा हिंद महासागर। तो ये हो गई हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पोजीशन, जिसमें सहारा डेजर्ट आ गया, हमारा कालाहाई डेजर्ट आ गया, निम्ब डेजर्ट आ गया, इगुयाती आ गया, चेच आ गया, लीबिया आ गया, निम्बुयन डेजर्ट आ गया। इतने सारे डेजर्ट क्या है, हमारे अफ्रीका में ही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, इसके साथ साथ हो गया हमारा ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। इसमें हमारा थार डेजर्ट रह रहा है जिसके ऊपर हमारा पूरा लंबा चौड़ा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थार डेजर्ट। तो सबसे पहली बात कि थार डेजर्ट है, ये है हमारे इंडियन पेनिसुला में, या हम कहें कि हिंद प्रायद्वीप में ये हमारा क्या है, थार डेजर्ट है, जो कि उसके इंडिया के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन को कवर करता है। अब अगर हम थार डेजर्ट की क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रॉपिकल सॉरी सब ट्रॉपिकल एरिया का क्या है, हमारा डेजर्ट है। और हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे ट्रांसपोर्टेड टाइप के ड्यून्स मिलते हैं, सैंड ड्यून्स मिलते हैं। और थार डेजर्ट है, इसका ऑलमोस्ट 85% पार्ट है हमारा, 85% पार्ट इंडिया में आ जाता है, 15% पार्ट पाकिस्तान में चला जाता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो 61.11% पार्ट को ये कवर करता है राजस्थान की। थार डेजर्ट, सबसे पहली बात शॉर्ट में देखते हैं एक बार। इसके अगर पोजीशन की बात, सब ट्रॉपिकल एरिया का डेजर्ट है जो कि इंडियन पेनिसुला में मिल रहा है। क्लाइमेट की बात करें तो ड्राई और हॉट क्लाइमेट है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल बहुत कम है, वही 0 से 25 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। जो भी बात करें तो हमारे जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में होती है। और फ्लोरा एंड फ्यूना की बात करें तो एज यूजुअल जीरोफिटिक प्लांट्स मिलेंगे और जीरोकैल्स मिलेंगे, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो ड्राई और डेजर्ट एरिया की क्लाइमेट को टॉलरेट कर पाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम है। और नेक्स्ट आता है इसका प्रेसिपिटेशन, 0 से 25 सेंटीमीटर इसकी प्रेसिपिटेशन जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीने में होती है। और इस थार डेजर्ट को हमने एरिड और सेमी एरिड पार्ट में डिवाइड किया है। और इसमें अगर हम बैरियर की बात करें तो हमारा आता है अरावली माउंटेन चेन, ठीक है। तो ये हो गई, हाँ एक और बात, इसमें भी क्या है, हमारे ट्रांसपोर्टेड टाइप के सैंड ड्यून्स मिलते हैं। तो ये हो गई इसकी बेसिक बात। तो अब हम चालू करते हैं हमारा थार डेजर्ट, हमारे यूनिट का सेकंड पार्ट थार डेजर्ट, जिसमें हम थार डेजर्ट की पूरी पोजीशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा कैसे वहाँ पर फ्लोरा फ्यूना मिल रही है और जितने भी थार डेजर्ट से रिलेटेड है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है थार डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो थार डेजर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये है इंडियन
पेनिसुला में, जिसमें ये क्या है, हमारे इंडिया को और पाकिस्तान को कवर करता है। ठीक है, इंडिया में अगर इसकी बात करें तो इंडिया में इसका 85% पार्ट होता है और पाकिस्तान में इसका 15% पार्ट है, जो कि हमारे सिंधु नदी के मैदान से प्लेन ऑफ इंडस, ठीक है, उसके पास में है। या फिर हम बात करें कि ये नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडस नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या है, ये प्लेन्स ऑफ इंडस या हम करें सिंधु नदी के मैदानों के पास में है। इसकी अगर हम, ठीक है, और ठीक है, इसकी अगर हम वेस्ट साउथ लाइन की बात करें तो वो हमारी क्या है, गुजरात में बनाती है, गुजरात की कोस्टल लाइन बनाती है। ठीक है, अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ हमारे मैदानी इलाका आ जाता है गंगा का। ठीक है, और ऊपर की बात, सॉरी, हम अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो आप जानते हैं हमारी अरावली माउंटेन है, वो इसकी ट्रांसवर्स पोजीशन में है। ठीक है, तो इसका 85% पार्ट है हमारे इंडिया में। ठीक है, 15% पार्ट है हमारे पाकिस्तान में। इंडिया में बात करें तो ये है राजस्थान में, ठीक है, गुजरात में, पंजाब में। ठीक है, इन पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में क्या है, ये इंडस नदी के मतलब प्लेन्स ऑफ इंडस या हमारे सिंधु नदी के मैदान के पास में है। और इंडिया की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब में फैला हुआ है। इसमें भी सबसे ज़्यादा ये हमारे राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान का 61.11% पार्ट को कवर करता है। और इस 61.11% पार्ट को क्या है, हम ड्राई, एरिड और सेमी एरिड पार्ट में डिवाइड करते हैं। इतना हो गया कि ये तो हो गई इसकी पोजीशन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, तो देखिए ऐसा सा हमारा थोड़ा सा राजस्थान होता है, समथिंग ऐसा सा होता है, जिसमें देखिए यहाँ हमारे ट्रांसवर्स पोजीशन में हमारी अरावली आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये हमारे डेजर्टिक एरिया है, ये हमारा राजस्थान है, यहाँ हमारा जगह पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान में भी अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, ठीक है, तो इसका जो एक्सटेंशन लाइन है या विस्तार रेखा है, तो यहाँ हमारे आते हैं सिंधु नदी के मैदान, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये हमारी क्या है, नॉर्थ वेस्ट साइड। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है, ये हमारे सिंधु नदी के मैदान है। उसके बाद यहाँ हमारा नीचे आता है गुजरात, पंजाब। ठीक है, तो ये हमारा जो सिर्फ राजस्थान है, तो इसका एक्सटेंशन है हमारे पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में हमारी क्या है, सिंधु नदी के मैदान, वहां तक इसका एक्सटेंशन है। अब अगर हम इसकी इंडिया में, ये है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसकी नॉर्थ वेस्ट लाइन बना रही है हमारे सिंधु नदी के मैदान, हमारी नॉर्थ ईस्ट लाइन बना रहे हैं हमारे अरावली, अरावली माउंटेन। उसके बाद हमारी ईस्ट साउथ लाइन बना रही है हमारे एलुवियल प्लेन्स या हम कहें हमारे मैदान, यहाँ पर मैदानी इलाका आ जाता है,
वो बना रहा है, और इसकी वेस्ट साउथ लाइन बना रहा कौन है, हमारे जो कोस्टल रीजन पे हमारे कच्छ का रण है वो बनाता है। ठीक है, तो इसकी चारों लाइंस हो गई कि इसके नॉर्थ वेस्ट लाइन कौन बना रहा है, सिंधु नदी के मैदान बना रहे हैं। इसकी नॉर्थ ईस्ट लाइन बना रहे हैं हमारे अरावली। इसकी ईस्ट साउथ लाइन बना रहे हैं हमारे एलुवियल प्लेन्स, और हमारी इसकी वेस्ट साउथ लाइन बना रहा है हमारा कच्छ का रण। ठीक है, क्योंकि ये गुजरात तक फैला हुआ, गुजरात की कोस्ट लाइन तक फैला हुआ जहाँ हमारा कच्छ का रण है। ठीक, अब बात आती है, ये हो गया इसका एक्सटेंशन। अगर हम इसके मतलब पूरे हम इसके एरिया की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। हम कह सकते हैं कि दुनिया में 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, और अगर हम इसके एरिया की, इसकी क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल है 234,258। ये इसका क्षेत्रफल हो गया है, जिसमें से क्या है, इसका 15% पार्ट पाकिस्तान में है, और जो हमारा 85% पार्ट है वो है हमारा इंडिया में, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, इतना पार्ट है इंडिया में, और इसका लगभग इतना पार्ट है पाकिस्तान में। ठीक, इसका लगभग 170,000 किलोमीटर एरिया अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, वो तो है इंडिया में, और लगभग 30,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इसका पाकिस्तान में आता है। हो गया 85 राजस्थान, 15 पाकिस्तान। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे राजस्थान की बात कर ले, तो राजस्थान में देखिए, इसको अरावली माउंटेन है, इसकी बैरियर का काम करता है। इसके इस साइड यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रीजन या वेस्ट रीजन में क्या है, हमारा पूरा का पूरा थार डेजर्ट है, जिसको हमने एरिड और सेमी एरिड एरिया में बांट दिया है। तो इस एरिड और सेमी एरिड एरिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर है हमारे कुछ, देखिए डेजर्टिक इलाका है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगी, और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर हमने क्या है, थोड़े दिन क्लास में पहले हमने बताया था, हमारी एक समवर्षा रेखा होती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि क्या है, इसको एरिड और सेमी एरिड पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो हमारे जो एरिड है उसमें हमारा आ जाता है जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ऐसे कुछ हमारे, और नागौर की क्या है, हमारे एरिड में आ जाते हैं। जबकि हम सेमी एरिड की बात करें तो हमारे झुंझुनू, जालौर, सिक्कर, ये सब क्या है, हमारे सेमी एरिड वाले पार्ट में आ जाते हैं। करेक्ट, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आती है हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आती है, जो कि क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, और यहाँ हमारी आती है 40 सेंटीमीटर लाइन, और यहाँ आती है हमारी 10 सेंटीमीटर। ये रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से है ये। तो यहाँ पर क्या है, एरिड इलाके में हमारी जो रेनफॉल होती है वो 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारी ये जो सेमी एरिड वाला इलाका है, यहाँ पर हम बरसात की बात करें तो यहाँ पर होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं, हमारे डेजर्ट का एक्सटेंशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब यहाँ हम करें बेस, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारा ये थार डेजर्ट है, दुनिया का 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है, 17वें नंबर पर है। और अगर हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे 9th पोजीशन पे है ये। सेवनटीन्थ लार्जेस्ट डेजर्ट है और 9th हॉटेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो क्लाइमेट है, सबसे पहली बात ये सब ट्रॉपिकल एरिया मिल रहा है, तो ड्राई और हॉट क्लाइमेट है। इसके अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया है
ठीक है। और इंडियन पेनिसुला में है ये। अब इसका एक्सटेंशन देखें तो एक्सटेंशन है इसका इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया में इसका है 85%, पाकिस्तान में इसका है 15%, ठीक है। ये हो गया। अब इसके हम लिमिट की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में देखिए इसकी वेस्ट लाइन हमारी नॉर्थ वेस्ट लाइन बना रही है हमारे इंडस प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नॉर्थ ईस्ट लाइन बना रहे हैं अरावली, इसके बाद हमारी ईस्ट साउथ लाइन बना रहे हैं एलुवियल प्लेन्स, और इसकी साउथ वेस्ट लाइन बना रहे हैं हमारे कच्छ का, ये इसकी लाइन हो गई, ठीक है। अब इंडिया में अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, एक्सटेंशन देखें, तो वो है हमारा अप्रॉक्स  और पाकिस्तान की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा एरिया हो गया, एक्सटेंशन हो गया। इंडिया पाकिस्तान में है 85% इंडिया में है, पाकिस्तान में 15% है। इंडिया में कितना इसका अप्रॉक्स 170,000 किलोमीटर स्क्वायर है और पाकिस्तान में 30,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसकी लाइंस की बात करें एक्सटेंशन लाइंस की, तो ये हमारी इसकी एक्सटेंशन लाइन हो गई इंडस प्लेन, अरावली माउंटेन चेन, एलुवियल प्लेन्स और कच्छ का रन या रन ऑफ कच्छ, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलें तो इंडिया आ जाएगा हमारा। इंडिया की हम बात करें तो इसका आ जाएगा एक्सटेंशन हमारे राजस्थान में, पंजाब में, ठीक है। इसके अलावा गुजरात और हमारे हरियाणा, ठीक है। अब राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में इसका 61.11 एरिया कवर कर लेता है। 61.11% एरिया क्या है हमारा, ये जो थार डेजर्ट है वो कवर कर लेता है, जिसको हमने बांट दिया है एरिड और सेमी एरिड, ठीक है। अब जो हमारा एरिड है इसमें हम अपने जैसलमेर को, नागौर को, जोधपुर को, बाड़मेर को, श्रीगंगानगर को, इन सबको क्या है हम क्या है एरिड जोन में इंक्लूड कर रहे हैं। वहीं अगर हम सेमी एरिड जोन की बात करें तो हम क्या है सेमी एरिड जोन में अपने सिक्कर को, झुंझुनू को, जालौर को, पाली को, इनको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद में हम अगर सेकंड पॉइंट लेके चले तो हमारा था क्लाइमेट का, सॉरी प्रेसिपिटेशन का। तो अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो डेजर्टिक एरिया में 1 से 25 सेंटीमीटर बरसात होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एनुअल रेनफॉल बात करें तो ये होगी हमारे 500 mm, ठीक है। 100 से 500 mm बरसात होती है, वो भी कब हमारे जुलाई से सितंबर, ठीक है। जुलाई से सितंबर के महीने में होती है। और इसी रेनफॉल पैटर्न या प्रेसिपिटेशन पैटर्न के हिसाब से हमने डेजर्टिक एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एरिड और सेमी एरिड। एरिड पार्ट में हमारे 10 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है और सेमी एरिड में हमारे 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो राजस्थान को ये एरिड और सेमी एरिड जोन में बांटने का काम कौन करती है, हमारी समविभव वर्षा रेखा करती है, जो कि है 25 सेंटीमीटर। समविभव वर्षा रेखा मतलब एक ऐसी लाइन जहां पर बरसात या हम बात करें रेनफॉल एकदम समान टाइप की होती है, इसके इस साइड और इस साइड। तो वो क्या है 25 सेंटीमीटर है, जहां पर हमारी 25 सेंटीमीटर बरसात हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। जो हमारे राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक हमारा क्या है एरिड और दूसरा हमारा सेमी एरिड पार्ट हो गया।
हमारे एरिड पार्ट में क्या है, हमारी 10 से 20 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी, और हमारे सेमी एरिड वाले पार्ट में क्या है 20 से 40 हो जाएगी। करेक्ट, ये हो गया प्रिसिपिटेशन की बात। तो इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, अब रेनफॉल पैटर्न की बात करें तो इसके बाद में हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे थार डेजर्ट है, इसमें अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल से आने वाले जो मानसून पैटर्न है उसके कारण ही थोड़ी बहुत बरसात हो पाती है, जिसको हम, ठीक है, और जो अरब सागर की ओर से जो मानसून आता है, जो हमारा रेनफॉल पैटर्न आता है, वो हमारी अरावली के सहारे सहारे अलॉन्ग विद अरावली क्या है निकल जाता है। ठीक है, तो जो हमारे जुलाई सितंबर में जो बरसात हो रही है वो हो रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाले मानसून पैटर्न के कारण। ठीक है, और जो अरब सागर की ओर से हमारे जो मानसून पैटर्न आ रहा है उसकी वजह से बिल्कुल बरसात नहीं होती है। और अगर हम बात करें मावट की, जो हमारे बरसात होती है सर्दियों में, अब जो हो रही है, जो होती है हमारे जनवरी फरवरी में, तो वो क्या होती है, वो हमारे भूमध्य सागर से जो आती है मानसून, उनकी वजह से हमारे सर्दियों में बरसात होती है। ठीक है, ये हो गया इसका रेनफॉल पैटर्न। वापस से रिपीट कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल की ओर से आने वाले मानसून पैटर्न के कारण हमारे थार डेजर्ट में थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है मानसून सीजन में, जो कि होती है हमारी जुलाई सितंबर में, जो कि 500 mm तक है। वहीं अगर हम बात करें कि जो अरब सागर से आने वाली जो मानसून हवाएं होती हैं, रेनफॉल पैटर्न होता है, उसकी वजह से हमारे थार डेजर्ट में बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती है, क्योंकि क्या है, जो हमारी अरावली माउंटेन है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में होती है, जिसकी वजह से जो अरब सागर की ओर से जो मानसून पैटर्न आता है उसकी वजह से बरसात नहीं हो पाती है, वो इसके सहारे सहारे ऊपर की ओर निकल जाती है। वहीं अगर हम मावट की बात करें, जो हमारे बरसात होती है सर्दियों के मौसम में जनवरी फरवरी में, वो होती है हमारी भूमध्य सागर से जो मानसून पैटर्न आता है, जो मानसून हवाएं आती हैं, उनकी वजह से हमारे जो जनवरी फरवरी में प्रिसिपिटेशन होती है, बरसात होती है। तो ये है हमारा रेनफॉल पैटर्न।